अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि ड्रामा सीरियल मोहम्मा की एपिसोड नंबर 5 नशर हो चुकी है। इस किस्त की शुरुआत होती है जीजी से, जो अपने माजी को याद करके बहुत परेशान होती है। उसके बाद जीजी अपने वकील को ज़ारा के पास भेजती है ताकि वो ज़ारा को ज़िशान से खुला लेने के लिए उसकी मदद कर सके। जीजी का वकील खुला के कागजात लेकर जेल में चला जाता है, जहाँ से वो ज़िशान से मुलाकात करता है और ज़िशान को मजबूर करता है कि वो सुलह के डॉक्यूमेंट्स पे साइन करे। जैसे ही ज़िशान सुलह के कागजात पे साइन करता है तो जीजी का वकील जीजी को कॉल करके ये बताता है कि ज़िशान ने खुला के कागजात पर साइन कर दिया है। ये बात सुनकर जीजी बहुत खुश होती है और साथ ही वो ज़ारा को कॉल करके हमदर्दी का इजहार भी करती है। वो ज़ारा को ये भी कहती है कि उसके बच्चे की कफ़ालत वो खुद करेगी, इसलिए वो ज़ारा को कुछ पैसे भी भेजती है ताकि उसकी माली मदद हो सके। दूसरी तरफ मायरा के वालिद की तबीयत ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से मायरा को हॉस्पिटल जाना पड़ता है। जुनैद उसको छोड़ने के लिए जाता है। मायरा को अपने वालिदैन के पास एक रात के लिए रुकना पड़ता है। जुनैद मायरा से इस बात का वादा करता है कि वो उसके खाने के लिए फ़िक्रमंद ना हो और वो बाहर से खाना खा लेगा। जब जीजी को इस बात का पता चलता है कि मायरा कुछ दिन के लिए अपने वालिदैन के पास गई है, तो वो जुनैद के लिए खाना तैयार करती है और उस खाने में कुछ मिला देती है। कुछ मिलाने के बाद वो अपनी नौकरानी को कहती है कि वो खाना जुनैद को दे आए। जैसे ही उसकी नौकरानी जुनैद को खाना देने के लिए जाती है तो पीछे जीजी तैयार होना शुरू हो जाती है। जुनैद, जो पहले ही जीजी के खानों का दीवाना है, वो जीजी के घर से आया हुआ खाना बहुत मज़े से खा रहा होता है। थोड़ी देर के बाद जुनैद जीजी के घर चाय की पत्ती लेने चला जाता है। मुझे तो दोस्तों इस बात की समझ नहीं आई कि ये कौन सी पत्ती है जो सिर्फ जीजी के घर से ही मिल सकती है। खैर, जीजी को तो पहले ही पता था कि खाना खाने के बाद जुनैद उसके घर ज़रूर आएगा। जीजी जुनैद के लिए चाय बनाती है और उसको छत पर ले जाती है। वहाँ बैठ के दोनों बातें करते हैं। जुनैद अपनी बीवी के बारे में बताता है कि वो उसकी खाला की बेटी थी और कैसे उनकी शादी हुई और किस तरीके से उनके घर में झगड़े होना शुरू हुए। जीजी को जुनैद की बातों में कोई इंटरेस्ट नजर नहीं आता। जुनैद पे क्योंकि दवाई का भी असर होता है तो वो जीजी की खूबसूरती की भी बहुत तारीफ करता है। जीजी जुनैद को अपने घर से जाने का कहती है तो जुनैद को ठोकर लगने की वजह से जीजी को संभालना पड़ता है। यहाँ पे ये एपिसोड हो जाती है मुकम्मल। देखते हैं कि जीजी अगली एपिसोड में किस तरीके से जुनैद का बुरा हाल करती है। अब हम चलते हैं कुछ कमेंट्स की तरफ। पहला कमेंट है जिसमें एक दोस्त कहते हैं, जहां आरा इज़ गिविंग अस विच वाइब्स का मतलब है कि चुड़ैलों जैसी वाइब्स दे रही है। शी इज़ पुटिंग हर मैजिक इन फूड। भाई जुनैद तो गया। दूसरे कमेंट में एक भाई कहते हैं, द वे जहां आरा इज़ लुकिंग बिहाइंड द मिरर, बिग बॉस वाइब्स, शी इज़ प्लेइंग बिग बॉस इन हर ओन हाउस। जिसका मतलब है कि जहां आरा अपने ही घर में बिग बॉस खेल रही है। एक और कमेंट जो मुझे बहुत अच्छा लगा, उसमें कहा जा रहा है, ये कैसा इम्तिहान लेती है मर्दों का। एक और बहुत खूबसूरत कमेंट जो मुझे बहुत अच्छा लगा, उसमें कहा जा रहा है, ये कैसा इम्तिहान लेती है मर्दों का। अगर वफा या बेवफाई चेक ही करनी है तो नशा क्यों देती है। नशे में तो हर इंसान बहक जाता है, होश कब रहता है इंसान को। एक और बहुत खूबसूरत कमेंट किसी ने लिखा है, जीजी आपकी वजह से तो मुझे मेरे घर के मिरर में भी गड़बड़ लगने लगी है। एक और कमेंट में कहा जा रहा है, काश हर बीवी की भी ऐसे ही हस्बैंड तारीफ करते और वक्त देते, लेकिन यहाँ तो हस्बैंड मोबाइल में ही घुसे रहते हैं। नाजरीन, अगर आपको ये एपिसोड अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि ऐसी मज़े मज़े की वीडियोस आपको मिलती रहें। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगली किस्त आने तक अल्लाह हाफिज़।